अक्षरा तिवारी के घर पे हैं और उनके माता पिताजी यहाँ देखिए दुख का माहौल तो है क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी और उनके साथ जो भी हुआ पूरा दुनिया जानती है। अब मीडिया वाले अपना जो काम कर रहे हैं, आइए उनसे ही बात कराते हैं कि उस दिन क्या घटना हुआ था, बता दीजिए। उस दिन क्या हुआ था सर, सुबह स्कूल हंसते खेलते मेरी बच्ची स्कूल गई है और उसके बाद जो है कि फ़ोन आता है 12:41 पे कि आपकी बच्चों वाला मतलब मामला है अभिषेक सर की तरफ से, ना आप आ जाएंगे स्कूल में। तो हम बोले आ क्यों नहीं जाएंगे भाई, मेरी बच्ची है तो क्यों नहीं जाएंगे। अभिषेक सर कौन है? अभिषेक सर क्लास टीचर हैं उसके। तो हम कहे ठीक है कि, तो हम कहे सर थोड़ा बच्चा मेरा स्कूल गया, उसकी छुट्टी होने वाली, बस हम लेके तुरंत उधर से उधर आते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, मतलब समय का प्रॉब्लम नहीं, आप टाइम से आ जाइएगा। हम कहे ठीक है। हम गए, अपने बाबू को लिए हैं, लेके फिर उसके बाद ऑटो करके हम गए हैं वहाँ। और जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी का जो है कि बॉडी एक एम्बुलेंस में पड़ी हुई है। वो भी मुझे पता नहीं कि ये बेटी है, लेकिन दिल से आवाज़ आई कि ये मेरी बेटी है मेरी शायद। तो जब वहाँ दुबे जी खड़े थे तो मेरे हस्बैंड पूछे तो वो डांट के कह रहे हैं नहीं आपकी बेटी नहीं, आप जाइए, आप ऑफिस में जाइए। और ऑफिस में जाने के बाद वहाँ स्कूल का माहौल या ऑफिस का माहौल इतना अफरा तफरी वाला था, जैसे लग रहा था कि कुछ भयंकर हो चुका है, घटित हो चुका है और ये लोग घबराए हुए हैं। जब मैं प्रिंसिपल से पूछती हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो मुझसे ही डायरेक्ट पहले पूछ रही हैं कि अरे आपने अपनी बेटी को मारा पीटा था क्या, सुबह कुछ लड़ाई झगड़ा आपके घर में हुआ था। मैंने कहा ऐसा मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ था, वो एकदम नॉर्मल अपने घर से प्रॉपर ड्रेस पहन के खुशी खुशी पूजा करके, माथे पे उसके तिलक भी था, वो घर से निकलती है और आपके स्कूल में आती है और आप कह रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। हम कह कुछ बताइए हमको कि मेरी बेटी कहाँ है। तो कह रही हैं आपकी बेटी नहीं है, डेथ कर गई। राइट मूव बोल रहे हैं। हाँ एकदम, मतलब एकदम टाइटली मूड में वो बोल दी औरत। शायद मैं किसी की माँ से अगर ये चीज़ मुझे बोलना होता तो मैं नहीं बोल पाती उस वक्त, लेकिन उसने बोल दिया। और जब वो बोल चुकी तो हम रोने लगे। तो हमें उसके बाद भी डांटा जा रहा है कि आप हमारे उसमें जो है कि मत रोइए, बच्चे डर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, आप लोग चिल्लाइए रोइए मत। एक माँ की बच्ची छीन लिया तुमने और उससे कह रहे हो रो भी मत। ये कौन से कानून में, कौन से उसमें लिखा है, तुमको किसने सिखाया था किस तरीके से करना चाहिए। मतलब आप रोती तो उनको स्कूल की बेइज्जती होती। हाँ। माहौल बिगड़ता। हाँ। भले आपकी बेटी चली गई तो। मेरी बेटी चली गई, किसी को वहाँ कोई दुख नहीं था, कोई वो नहीं था। दुख मेरी थी ना, इसलिए हमें और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्ची को थी, समझे। तो कानून आपके साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा? कानून दे रहा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो अफवाहें जिस तरीके से आ रही हैं, जैसे बच्चियों को बताइए, बच्चियों को जिस दिन मेरी बेटी गिरी उस दिन मैंने बयान दिया, वो बच्चियों से क्यों बयान नहीं लिया गया? लेना चाहिए था कि नहीं? क्यों नहीं? तुरंत लिया गया होता तो मेरी बच्चियां देते। छुट्टी कर दी गई, स्कूल टाइम से पहले छुट्टी कर दी गई ताकि हंगामा ज़्यादा ना हो पाए। हाँ। ताकि पुलिस बयान न ले पाए जी, पुलिस बयान न ले पाए। 2:30 बजे छुट्टी होती है, उस दिन 2 बजे ही छुट्टी हो गई। उस दिन क्यों टीचर बयान नहीं देते हैं? उस दिन तो सारे टीचर भी इधर उधर भाग गए। देना चाहिए था, क्योंकि उस दिन अगर देते तो शायद कहीं मुंह से सच्चाई निकल जाती। आवाज़ जो है जब 2 दिन 1 हफ्ते बीत गया तो उनको सिखा के जो है खड़ा किया जा रहा है। मुझे बहुत दुख है, इस बात का बहुत दुख है कि मैंने सोचा था शायद स्कूल के जो लोग हैं वो नहीं शामिल है इसमें, सिर्फ प्रिंसिपल की मनबड़प्पन था और क्लास टीचर या कुछ और टीचरों की ही मनबड़प्पन थी जो मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से, मैं बहुत दुखी हूँ कि पूरा स्कूल का जो है पूरा मैनेजमेंट ही इसमें शामिल है। आपको लगता है? मुझे लगता क्यों है, क्योंकि बयान अगर बच्चों से दिलवाया गया तो इसका मतलब वो शामिल है। मेरे पास एक बार उस स्कूल के किसी टीचर का या किसी भी ऐसे आदमी का फ़ोन नहीं आया कि हाँ नहीं हमें बहुत दुख है कि आपकी बेटी चली गई। पूरे स्कूल में किसी का नहीं आया, हमसे पूछा तक नहीं गया कि हाँ मान लीजिए एक पक्ष की सुनवाई होती है, किसी भी कोर्ट में एक ही पक्ष की सुनवाई होती है, दूसरे पक्ष की सुननी चाहिए ना। एक पक्ष की कोई नियम ही नहीं है। तो आपने मेरे पक्ष बना तो सबके लिए बराबर बना है ना। मेरे पक्ष की बात क्यों नहीं मुझे सुननी? कम से कम कहे होते कि ठीक है मेरी प्रिंसिपल का तो रिकॉर्ड ही ख़राब है, कम से कम उस पेरेंट्स की वेदना के साथ उनसे तो मिल के पूछ लें। क्या आप मेरे घर आते तो हम आपको मार डालते? नहीं, क्योंकि मेरी बेटी तो मर चुकी थी, हम खुद ही मर चुके थे। क्या मारते उसको? एक मरे माँ बाप क्या मारेंगे किसी को, बताइए। मेरी बेटी यहीं स्कूटी से बैठ के
अपने पापा के साथ हंसते हुए गई है। उस दिन उसी दिन की बात है। यहीं से मेरा पैर उसने छुआ है, राधे राधे मुझसे बोला, बेटी यहाँ से निकल के हंसते हुए निकली है। कोई लौटा देगा मेरी बेटी को? सबसे बड़ी बात सर, कुछ भी होता है तो माँ बाप के साथ जो है उसको काउंसलिंग करना चाहिए, और उसका माँ बाप जब तक न आ जाए तब तक बच्चे को पता ही नहीं चलना चाहिए कि क्या मैंने गुनाह किया है। पहले माँ बाप को बुलाना चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन इन्होंने सब जो भी गुनाह की चाहे नहीं की, उसकी सज़ा ये पहले ही मुकर्रर कर दी। अगर सर मैं कह रही फ्राइडे का ही मसला था तो आपने मंडे तक मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मंडे के पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। कैसा है कि आप मंडे को अपनी बच्ची को साथ लेके आइएगा। और प्रिंसिपल मैम तो ये भी बयान दे रहे हैं कि मैं फ्राइडे को फ़ोन की हूँ, जबकि अगर देखा जाए तो कोई फ़ोन नहीं आया था मेरे पास। आपके पास कोई फ़ोन नहीं? कोई फ़ोन नहीं आया था। ये रिकॉर्ड चेक करवा ले प्रशासन, कोई फ़ोन नहीं आया था। मेरी उतनी बड़ी सी बेटी चली गई। एक ही बेटी? एक ही बेटी थी। मेरे पूरे परिवार में एक बेटी थी। सभी के ख्वाब थे उसके लिए। 2 मिनट में लोगों ने उसको ऐसा तोड़ दिया। मैं नहीं मानती। आज चाहे कोई भी कहे, जनता कहे, चाहे बच्चियां भाई दबाव में कह रही हैं, मैं बच्ची, वो भी बच्चियां मेरी ही हैं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर उसकी फ्रेंड आती थी ना तो मैं बच्चियां ही समझती थी। ये थोड़ी है कि वो बहुत बड़ी हो गई हैं। तो वो तो इसलिए कर रही है क्योंकि भाई उनकी मजबूरी है, उस स्कूल में उन्हें फिर से पढ़ना है। मेरी बेटी तो दुनिया छोड़ के चली गई, उसको तो अब कोई टॉर्चर नहीं कर सकता ना। लेकिन जो जिंदा है वही टॉर्चर होता है। लेकिन जब मेरी बेटी यहाँ से गई, लोग देखे हैं, हमारे गेट पे गेटमैन है वो भी देखे हैं। कितने लोगों से बयान लेंगे वो? कितना बयान लेंगे? कानून पे आपको विश्वास है कि न्याय मिल जाएगा आपको? कानून पे विश्वास है, लेकिन मैं वो बाहुबली हैं, इस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहुबली हैं तो उन्हें लोगों को खरीद सकें वो। अगर आपकी वीडियो मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, उनसे क्या कहना अपील आती है? बार बार अभी तक तो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई हमारे लिए वेदनाशील भी कोई ऐसी वो भी नहीं आई कि हाँ नहीं आप, मुझे दुखद ये है कि आपकी बेटी इस तरीके से चली गई। उनकी तरफ से तो कोई वो नहीं आया। लेकिन मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपसे बहुत वो करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं तो झेल रही हूँ और ये लड़ाई भी लड़ूंगी, तब तक लड़ूंगी जब तक इस शरीर में मेरे ताकत रहेगी। लेकिन प्लीज़ आपसे यही उम्मीद करते हैं कि और किसी माँ की बेटी इस तरीके से बेसमय ना जाए। क्योंकि एक बेटी को चाहे बेटे को पालने में एक माँ का इतना बड़ा योगदान होता है। जब से वो बच्चा माँ के गर्भ में आता है ना, तभी से माँ उससे जुड़ जाती है। उसे लगता है कि ये मेरी जिंदगी है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना एक जीने का सोच नहीं सकते। बस एक ही उम्मीद है कि सरकार से बढ़ के ये लोग बाहुबली नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो ज़रूर मुझे न्याय मिलेगा। यहाँ के सांसद निरहू जी हैं, क्या आपसे मिलने आए थे? कोई नहीं आया है। एक भी नेता नहीं आए? नहीं, कोई नेता नहीं है। दुर्गा विधायक? हाँ वो आए थे। हमने बात किया तो बोले थे क्यों गए? हाँ वो आए थे। मैं उनका तो धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि कम से कम उन्हें एक माँ बाप का दुख तो समझ में आया। क्योंकि शायद वो माँ बाप हैं, इसलिए जो नहीं लोग आ रहा है इसका मतलब वो माँ बाप नहीं है, वो एक पेरेंट्स हो ही नहीं सकते हैं। मैं तो क्या कहें, मैं तो ये कह नहीं सकती। मुझे बस क्या चाहिए कि उन्हें फांसी हो और स्कूल जो है वो बंद हो, जिससे अन्यथा किसी बच्ची के साथ फिर गलत ना हो। मुझे ऐसा नहीं है, मेरे बहुत दूर दूर से बच्चियों का आ रहा है कि मेरी बेटी को 10th 9th सारे क्लासों में घुमाया गया है। क्यों घुमाया गया? क्या उसने ऐसा कर दिया था? ऐसा तो आतंकवादी करते हैं तो पुलिस प्रशासन तो ऐसे नहीं करती है। उनके मुंह पे भी काला कपड़ा रख के उन्हें बाहर ले जाती है कि पब्लिक पहचाने ना, पब्लिक जाने ना। तो मेरी बेटी ने इतना बड़ा क्राइम करे, उसको जानबूझ के पहचाना गया कि ये पहचान लो बच्चों कि यही है वो लड़की। स्कूल में जो है बेइज्जती कराई गई। क्या मेरी कराई जाती है? गुनाह क्या था? आपकी कराई जाती तो आप सह लेते? एकदम नहीं सह पाते। मोबाइल का कोई भी नहीं सह पाता। मोबाइल कोई नागरिक होता, कोई नहीं सह कोई नागरिक बता दे कि इस तरीके से अभी ये तो मणिपुर में हुआ था, तो हम लोगों ने बातें में कह रहे थे कि बताइए इस तरीके से करना चाहिए। वही हम लोग भी सोच रहे थे कि मणिपुर में दो मतलब लड़कियों को पूरे गांव में घुमाया गया करके क्लास में घुमा रही हैं। अब वो उसको क्लास में तो ये तो वहाँ का दोहराया गया है।
मैं तो मणिपुर के जनता से भी अपील करती हूँ, पूरे भारत से अपील करती हूँ, हर माँ से अपील करती हूँ कि कैसे आप अपनी वेदनाओं को दबा के बैठी हुई हैं। अभी मुझे उम्मीद है अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पूरी तरीके से मैं जो है इसको लड़ाई को फिर से जो है लड़ूंगा, क्योंकि हमें भी उम्मीद में है कि हमको न्याय मिलेगा। तो हम एक सरकार से ये विनती करते हैं कि देख लीजिए कितने दुख की परिस्थिति में माता पिता यहाँ रो रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं, तो कम से कम आप इसे संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द जितने लोग आरोपी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, क्योंकि अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बाकी वीडियो दोस्तों दबा के शेयर कर दीजिए ताकि पूरे देश में फैले और इनका दुख दर्द सबको सामने आए। जय हिंद, जय भारत।